हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज मैं आपके सामने दोबारा से जो वीकली एपिसोड है Q&A का लेके आया हूं और आपका नए साल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें, झांसे में ना फंसें, सही अपना दिमाग लगा के ड्यू डिलिजेंस करके चीज़ें खरीदें। यही मेरे आपके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। और आज मैं क्वेश्चंस लूँगा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं लूँगा, रिपीट जो हो रखे हैं। और जिनको भी फर्दर क्वेश्चंस पूछने हो, इसमें जो वीडियो अभी बन रही है जो आप देख रहे हैं इसके नीचे आप डाल सकते हैं, तो अगले वीक में उसका भी मैं आंसर देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। और बाकी जो रिपीट क्वेश्चन है उनके लिए आप पिछले 5 एपिसोड देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में Q&A गुड़गांव रियल एस्टेट में डला हुआ है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। केस मोंगा जी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ प्लॉट्स आफ्टर इंक्रीज्ड सर्कल रेट्स। सर, सर्कल रेट बढ़ने से प्लॉट्स के रेट में इजाफा होगा, साथ साथ में जो मैंने वीडियोस भी किए हैं, काफ़ी आपने सुना होगा। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि जो 18 मीटर 12 मीटर के रोड के प्लॉट हैं वो ऑलरेडी 240 2.5 तक तो 57 में भी रेट हो रखे हैं और बाकी जगह पे भी रेट इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो जो 12 और आपके 18 मीटर वाले प्लॉट है वो, और जो 57 के बाद 12 मीटर की जो स्टैंडर्ड सड़कें हैं उस पे जो प्लॉट्स होंगे उनका डेफिनेटली ओन इंक्रीमेंट दिखेगा। अगर स्टिल्ट प्लस 4 बंद होती है ओल्ड गुड़गांव में तो वहाँ पे रेट स्टेगनेंट होता हुआ दिखाई देगा, प्लस फ्लोर्स के रेट जब ऊपर जाएंगे, एस्टेब्लिश होंगे, तो ही प्लॉट के रेट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे उस एरिया में भी। के दीवान जी का हाउ इज एसएस लिंडन। एसएस लिंडन एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, बट एसएस का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क रहता है। बट लो राइज फ्लोर है, ऐसा नहीं है कि एसएस ने बहुत इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी करके नहीं दी है। जिसके बजट वही 1.5 के आसपास, 160-65 के आसपास जिसका बजट जाता है, वैसे एस लिंडन देख सकता है, फिर भी अपने ऑप्शन कंसिडर कर सकता है अगर वो लो राइज में जा रहा है। अगर वो उसको हाई राइज से कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली फिर तो आपको हाई राइज में ही जाना चाहिए। वैसे एसएस लिंडन ठीक ठाक प्रोजेक्ट है रहने के लिए, एंड यूजर के लिए। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आना ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मनदीप जी का क्वेश्चन है, रियली अप्रिशिएट योर अनबाइज्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच एंड आंसर्स, कीप इट गोइंग। हाउ इज अदानी ओएस्टर ग्रैंड 102, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रीसेल प्राइस। मनदीप जी, अदानी ओएस्टर ग्रैंड का 102 का रेट 10,500 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। इसी रेट में आज की डेट में ट्रेंड होता है और फ्यूचर ब्राइट है प्रोजेक्ट का। एलएनटी ने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट। हाँ, इसके बीच में से एक हाई टेंशन वायर जा रही है जिसके कारण जो उसको फेस करते हैं यूनिट, उसको बेचने में थोड़ा सा फाइट है। अदरवाइज तो प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में ऐसी कोई समस्या मुझे लगती नहीं है कहीं तक भी। और जो ये रोड सीधा आपका बाड़सा जाएगा, यही वाला रोड जो निकलेगा सीधा जा रहा है एम्स की तरफ, तो जिस दिन ये निकलेगा द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रिशिएटेड और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने की उम्मीद है। तो जो होल्डिंग में वो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज जो प्रेजेंट में अर्निंग ले चुके हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस रेट से तो बहुत कम में लॉन्च हुआ था, तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्निंग मिली होगी। जिसके पास है वो अपना बेच भी सकते हैं, क्योंकि सेलर मार्केट आज की डेट में आपका माल भी बिकता है। तरुण यादव जी का क्वेश्चन है, हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फूड कोर्ट फॉर एम्बियंस टू मॉल, ऑल्सो आर एग्जिट डिफ़िकल्ट इन फूड कोर्ट। तो मेरे को ये नहीं पता एम्बियंस 2 मॉल कितने बनेंगे। एम्बियंस 2 मॉल द्वारका एक्सप्रेस पे भी एक दो को बोला जाता है, फिर एम्बियंस 2 मॉल एक यहाँ पे भी आ रहा है, अब 82 में भी आ रहा है। कितने एम्बियंस 2 मॉल बनेंगे? कोई एम्बियंस 2 नहीं है। आप करेक्ट प्रोजेक्ट का नाम तो लिखिए एक बार। आप करेक्ट प्रोजेक्ट का नाम तो ले नहीं पा रहे, तो उसमें आपको एग्जिट कैसे पता लगेगी किसकी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी। और साथ में कोई भी किसी को भी फूड कोर्ट में इस साल में 1 साल में एग्जिट मिली हो मैक्स चांदनी चौक छोड़ के, तो एक बार वो नीचे टाइप करके लिखना, गुड़गांव में मैंने ये रेट लिया था और मैंने इतना प्रॉफिट कमाया और इतने में मेरा फूड कोर्ट बिका है। ठीक है, एक बार लिखना तो मुझे भी पता लगेगा क्या कितने लोगों को एग्जिट मिली है फूड कोर्ट में से या कमर्शियल से। कमर्शियल
बुरा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कमर्शियल बहुत अच्छा है, बट उसकी इन्वेंट्री सिलेक्शन और जो और चीज़ें बहुत मायने रखती है। आज फूड कोर्ट में से मुझे नहीं लगता एग्जिट है, ठीक है, क्योंकि जिसका फूड कोर्ट चल रहा होगा उसी में से तो एग्जिट है। आधे से ज़्यादा को तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि उसमें पहले ही लोगों ने नीचे खोल के रखे हैं, लीजिंग करेक्ट वे से नहीं हुई है, ठीक है। हाई स्ट्रीट रिटेल में फूड कोर्ट कहाँ से चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। और बाकी जी प्रोजेक्ट चलने के ऊपर है, जब चलेगा, अगर ये एम्बियंस 2 मॉल, मुझे नहीं पता आप किसका नाम ले रहे हो, अगर ये एम्बियंस 2 मॉल चलेगा, इसमें फूड कोर्ट चलेगा, रेवेन्यू शेयरिंग हाई आएगा, तो आपको डेफिनेटली एग्जिट मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता एग्जिट से। सचिन शर्मा जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गुड़गांव सेक्टर 57, डू यू थिंक Stilt+4 वुड बी अलाउड हेयर, आई हैव हुड्डा प्लॉट, शुड आई कंसिडर कंस्ट्रक्टिंग फॉर रेंटल यील्ड और शुड आई सेल इट एंड परचेज 1-2 फ्लैट गुड़गांव फॉर बेटर रेंटल यील्ड। सचिन जी, ऐसा है इसमें, अगर आप सिर्फ रेंटल यील्ड के लिए लेना चाहते हैं तो रेंटल यील्ड के लिए मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी अच्छी है। अगर आप 2 फ्लैट भी ले रहे हैं कहीं पे इसको निकाल के, तो 3%, 2.5-3% से ऊपर की मेरे को रेंटल यील्ड दिखती नहीं है, ठीक है। चाहे आप गुड़गांव के किसी कोने में ले लो, जितना बड़ा टिकट साइज लेते जाओगे उतनी परसेंटेज आपकी कम होती रहेगी रेंटल यील्ड की, एज पर माई एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। अगर आपने कहीं 3 करोड़ का फ्लैट लिया है तो आई डोंट थिंक उसका रेंटल 90,000 या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इससे भी कम रेंट आपको एक्सपेक्ट है। और आप यही चीज़ देखते हो, जैसे आपने हुड्डा प्लॉट लिया हुआ है अभी, ठीक है, इसमें आपका जब आप बेसमेंट बनाओगे, स्टिल्ट बनाओगे और 3 फ्लोर बनाओगे ऊपर, तो 3 फ्लोर का रेंट आएगा, ठीक है। प्लस में आपके जो स्टिल्ट में बनाओगे वहाँ पे आप ऑफिस स्पेस के कैबिन टाइप दे सकते हो 2, उसका रेंटल है, फिर बेसमेंट का रेंटल है। तो एज पर रेंटल के हिसाब से तो आपका, मेरे को लगता है सेक्टर 57 में जो आप फ्लोर बना रहे हो या वो कंसेप्ट है वो अच्छा है। इनको लिक्विडेट करके और 2 प्लॉट अपार्टमेंट लेने से, और वो भी सिर्फ रेंटल यील्ड के लिए, हाँ एप्रिसिएशन माना जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा अपार्टमेंट्स में, और यहाँ का निकाल के आप किस हिसाब से फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, वो आपका पोर्टफोलियो जो हैंडल कर रहा होगा उसको पता होगा। या अदरवाइज आप लोग जो मेरा मॉडल है एक पेड कंसल्टेंसी का, आप उसको ले सकते हो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, एक सेशन दूंगा, उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर विश। अगर आप प्लॉट भी होल्ड करना चाहते हैं तो मैं वो बता भी चुका हूँ। जिसने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से अच्छा आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की और आंसर्स देने की। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन सारे सुनने के बाद जिस इसका हो जाए वो ठीक है, नहीं तो आप अगले इसी सेशन में वो डाल सकते हो। रिपीटेटिव क्वेश्चन मत डालना, ठीक है। और वीडियो उसके साथ शेयर करो यार जिसके मन में ना बहुत डाउट रहते हैं रियल एस्टेट को लेके, उसी के ही डाउट क्लियर करने हैं इस चैनल पे। इस बार इस सेशन में सबके डाउट क्लियर करने हैं मुझे, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। शर्मा जी के बेटे का सवाल है, ड्यू टू न्यू सर्कल रेट्स द जेंट्री इन गुड़गांव विल become at par with South Delhi. Only some areas have gentry like South Delhi, like DLF 1, 2, 4, सुशांत लोकवन, सन सिटी, MR मार्बेला एक्सेट्रा। सर मुझे नहीं लगता कि कुछ एरिया में है। अब आप MR मार्बेला का नाम लिख रहे हो, ठीक है, उसके सामने गोल्फ स्टेट है जहाँ पे 5-6 करोड़ का अपार्टमेंट है, क्या उसमें जेंट्री अच्छी नहीं रह रही होगी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप जब DLF फेज 2 का नाम ले रहे हो तो आपने पूरा गोल्फ कोर्स रोड पे जो सारे अपार्टमेंट्स हैं उसमें हायर रेट पे आज परचेजिंग हो रही है, ठीक है, 100 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो आपने एरिया लिखा क्या सिर्फ, हाँ सिर्फ इसी में रहेगी जेंट्री हर एक जगह अच्छी रहेगी। ऐलान ने अपना प्रेसिडेंशियल अच्छा बेचा है, शोभा में जेंट्री अच्छी आएगी, तो इस टाइप के सभी प्रोजेक्ट्स में, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में देख सकते हैं आप, तो सभी में जेंट्री अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टेड एरियाज में, कम्युनिटी होती है एक जेंट्री की भी ना। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में आप आज 40 में कह दोगे तो यहाँ पूरी जेंट्री अच्छी है, नहीं है ना। उसके लिए तो हम बोल नहीं रहे, बच्चा एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट है, ठीक है, उसका टिकट साइज के हिसाब से है, उसने जो अपना क्लब बनाया है, जो बंदे लाया है, वो उसी हिसाब से रेट लिया है, तो वहाँ पे सभी जगह जेंट्री आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। तो सिर्फ ये नहीं है कि साउथ दिल्ली वही बनेगा, बहुत सी गुड़गांव में जगह ऐसी हैं, बहुत से अपार्टमेंट्स हैं। अब तो जो आ रहे हैं वो 4-5 करोड़ से कम ही नहीं आ रहे, तो उसमें तो हल्का आदमी ले ही नहीं सकता। मेरे पास किसी का मेल आया हुआ आज, किसी ने किसी को पागल बना के बेचारे क्लाइंट को दिलवा दिया कि जी मैं एग्जिट करा दूंगा, आप कह रहा है जी आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो रो रहे हैं क्लाइंट। ऐसे ऐसे तो हाल है।
तो भाई देख के लो, जो भी चीज़ लो, ठीक है। आज बाज़ार ऐसा है, क्या कुछ कोई सही हो ना हो, कम से कम आपका कंसल्टेंट ठीक होना चाहिए, आपको राय सही दे दे। एक राय के ही पैसे हैं हम लोगों के, और हम लोगों के किस चीज़ के पैसे नहीं है। बाकी बेचने का कंपटीशन लगा हुआ है, मैं उस कंपटीशन से अपने आप को बाहर मानता हूँ। मुझे लगता है क्या कोई कहता है कि भाई मैंने 100 करोड़ का माल बेचा, अरविंद ने 10 करोड़ का माल बेचा, तो अरविंद हार गया, तो मैं अपने आप को हारा हुआ आज ही बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को सामान सिर्फ और सिर्फ बेचना है, मेरे को वो बेचना है जिसमें मुझे कन्विक्शन आती है, ठीक है। हो सकता है क्या मैं उनसे भी ज़्यादा बेचता हूँ, पर मैं फिर भी कहता हूँ मैं उस रेस से बाहर हूँ, रेट रेस से, जो कि सिर्फ नंबर्स पे चलती है। मेरे को अपनी सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मुझे और किसी से ठप्पा लगवा के कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सर वट आशीष दीवान जी, सर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल 37D? अच्छा फ्यूचर है सर, अच्छा बन के निकलना चाहिए प्रोजेक्ट जिस हिसाब से है। बाकी अगर आप देखेंगे भी 37D का, तो दीनदयाल के जो फ्लोर हैं उनका, वो जो स्टार्टिंग में था उस रेट से और अब तक बहुत अप्रिशिएशन हुए हैं, और टाइम लगेगा चीज़ों को मूव होने में। जैसे जैसे 37 की शक्ल बदलती जा रही है, उस हिसाब से आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मंजीत यादव जी का क्वेश्चन है, सर DLF अल्टीमा प्रोजेक्ट एंड यूज़र के लिए कैसा है? मंजीत जी, DLF अल्टीमा न्यू गुड़गांव का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, और एंड यूज़र के लिए बिल्कुल लेना बनता है, ले सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। अदरवाइज एंड यूज़ के लिए आप ले सकते हैं, बढ़ेगा थोड़ा सा कम मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि रैली ने खूब खींच के वहाँ तक पहुँचाया है अपार्टमेंट को। तो आप कर सकते हैं कंसिडर, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपका वो भी इन्वेस्टमेंट भी ठीक निकल जाएगी, साथ साथ में आपको एंड यूज़ के लिए तो अच्छा है ही। सर जी, शाहपुर जी, जोएविले 4 BHK रीसेल में एंड यूज़ के लिए कैसा प्रोजेक्ट है? सर शाहपुर जी, एंड यूज़ के लिए भी और रीसेल में अच्छा प्रोजेक्ट है। 4 BHK आप ले सकते हैं अगर आपको यूनिट ठीक मिलती है तो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपको लेआउट समझ आना चाहिए, आप ले सकते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन 900 स्क्वायर फीट के बारे में पूछते तो मैं कहता नहीं, आपके एंड यूज़ के लिए नहीं ले सकते। तो हर एक में ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में ही बात है, ठीक है। आज किसी प्रोजेक्ट का कोई लेआउट है, किसी प्रोजेक्ट का कोई लेआउट है। आज पता लग रहा है जिस प्रोजेक्ट का बेकार भी लेआउट है उसका रेट बहुत हाई है, बट लोग जाके ले रहे हैं, फिर एट द एंड होना वही है, उसका रेट डाउन मारना ही है। डाउन नहीं मारना, एट पार रहना ही है, ठीक है। एट पार रहेगा, फिर आप लोग सफ़र करोगे उस चीज़ में। विनोद कंसल जी का क्वेश्चन है, सर 93 सिग्नेचर ग्लोबल में पोजीशन के टाइम पे अप्रिशिएशन कितना मिल जाएगा? सर आई एम नॉट श्योर, इतना बड़ा इतना लंबा विजन 2 साल बाद का मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और दीनदयाल फ्लोर अभी सिग्नेचर अपने ही बेच रहा है, सो जो उसके बराबर का रेट है अभी तो आपको वही इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। जो रीसेल का रेट होता है वो उससे कम ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी 1 साल में तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। उसके बाद जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, रियल स्टेट 4-5 साल का गेम है, आपको डेफिनेटली अप्रिशिएशन कुछ ना कुछ मिलेगा। फिगर 2 साल बाद का सर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। शायद आपको, आप लोगों को जो भी देख रहे हैं अभी बात बुरी लगेंगी, पर जो 2 साल बाद का अजम्पशन देते हैं उनका अजम्पशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है। ये सच्चाई बात है। आप लोग आगे जैसे मार्केट में जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइबर रहेंगे चैनल के, मेरे के भी, दूसरों के भी, तो आपको धीरे धीरे ऑथेंटिसिटी आने लगेगी, तो आप लोगों को हकीकत चीज़ें पता लगने भी लगेंगी। अशोक यादव जी का क्वेश्चन है, MRG 106 अफोर्डेबल की कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से स्टक है, कोई अपडेट? सर वो NGT के कारण अभी थोड़े दिनों तक सभी कंस्ट्रक्शन बंद थी, ठीक है। उससे पहले उनका लाइसेंस का इशू था, तो वही रीज़न था। उसके बाद शायद अभी जैसे NGT का खुलेगा आपको कंस्ट्रक्शन इसकी देखने को मिलेगी। अगर और कोई इशू हो तो मुझे इतना नहीं पता भी है, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें थी जिसके बारे में मैं अपडेटेड हूँ, तो मैंने दोनों आपको बता दिया। पीपल ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, एंटालिया ले लूँ क्या? 3.5 बेडरूम इन 155 ऑल इंक्लूसिव। सर मेरे कहने से अगर आप ले लोगे तो आप कुछ भी खरीद लो, ऐसा नहीं होता ले लूँ क्या, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही समझ आएगा। प्रोजेक्ट अभी पाइन में कुछ यूनिट्स बची हैं, ब्लॉक अच्छा है, ठीक है, इन्वेंट्री अच्छी मिल सकती है तो कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई भी नहीं है। आज 155 में कोई चीज़ें आ भी नहीं रही हैं, ठीक है। बट दीनदयाल फ्लोर है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इंक्रीज होने में। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी रीसेल में ख़त्म होगी आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो टाइम लगेगा। आप 20-30%, 50% में गेम खेलने की कोशिश करोगे, उलझ के खड़े होगे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। एंड यूज़ के लिए ठीक है, देख सकते हैं फिर भी। पवन ग्रोवर जी का क्वेश्चन है, सर क्या प्लॉट की रैली अब चलेगी
एज इन न्यू सेक्टर्स पॉसिबिलिटी, 4th फ्लोर इज गोइंग टू बी मेड। सर रैली ने बहुत पहुंचा दिया है प्लॉट को। न्यू सेक्टर में भी, एमस्टोरिया में भी देखोगे तो आज 170 180 तक का रेट हो रखा है। बीपीटी पे एमस्टोरिया 102 में, ठीक है। कहाँ रेट आपका 1 लाख रुपए, 170 180 हो रखा है। अब आप उसको कहो कि 2 लाख रुपए पहुंच जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 2 लाख रुपए तो कैसे पहुंच जाएगा? आज 2 लाख रुपए तो 57 का रेट है, 2 लाख रुपए तो 2.5 लाख रुपए, 275 में तो DLFS 2 मिल जा, DLFS 1 2 3 में से प्लॉट मिल जाते हैं। तो एकदम से 2 लाख रुपए कैसे पहुंच जाएगा? ठीक है, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, क्योंकि सारी चीज़ें SILT+4 पे डिपेंड नहीं है। चीज़ें आपके डिपेंड, बहुत सी चीज़ें अलग से चलती हैं, साथ में आपका इंफ्रा भी चलता है। ठीक है, इंफ्रा मिलेगा लोगों को जब भी तो वहाँ जाके रहेंगे, फ्लोर बनेंगे वही तो लोग खरीदेंगे जिनको वहाँ का रोड मिलेगी वहाँ से जाने के लिए। जब उनके लिए रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो रेट कैसे बढ़ेंगे? एट द एंड तो कहानी वहीं रुकती है ना। तो रेट बढ़ेंगे, पर ऐसे नहीं है कि अभी तक रैली चली तो एकदम से वो 3 लाख रुपए चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गलतफहमी अपने दिमाग से निकालो सब लोग, ठीक है। जो चीज़ जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से चलेगी। मेरे बोलने से, आपके सोचने से ज़्यादा नहीं उड़ने वाला कुछ भी। नवीन सिंगला जी, सर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग सेक्टर 86 फॉर एंड यूज एंड एप्रिशिएशन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? सर बिल्कुल अप्रिशिएट करेगा, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग। मैंने पहले भी बताया, शायद दोबारा मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट सोसाइटी है ये न्यू गुड़गांव में। DLF अल्टीमा के साथ साथ मैंने 30 डे 30 सीरीज़ में इसको दिखाया भी था। तो वन ऑफ द गुड सोसाइटीज़ है, आप ले सकते हैं, ऐसे कोई बिल्कुल भी हर्डल नहीं है। आप कहीं पे रिव्यू चेक करिए, किसी रेजिडेंट से पूछिए, हम जैसे आदमी से राय लीजिए। जिसने अपना माल फ्रेश में ना बेच के, आपको ना खींच के करना है वो तो बात अलग है। अदरवाइज माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग गुड सोसाइटी, आप देख सकते हैं। सर विकी जी का क्वेश्चन है, NH 352 प्रोजेक्ट्स अप्रिशिएशन आफ्टर 1 ईयर। बिल्कुल होगा सर, अप्रिशिएट तो हर एक जगह होना है, चाहे आप कहीं पे भी ले लो। गुड़गांव में प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। प्लॉट हो तो साफ सुथरा होना चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए, ठीक ठाक बिल्डर का होना चाहिए। चाहे प्लॉट भी ले रहे हो तो कभी इनके लाइसेंस कैंसिल हुए पड़ते हैं। और रहेजा राष्ट्रा बेचा उन्होंने, 2 दिन के मेले में बेच दिया, फिर लाइसेंस सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे बिल्डर से दूर रहो, ठीक है। इस टाइप के बिल्डर से दूर रहो। मेरा किसी को ऐसा बिल्कुल एक बिल्डर को टारगेट करने का नहीं है, ठीक है। साफ सुथरी चीज़ें क्लियर कट लो, ठीक है, तो आप लोग ठीक रहोगे मेरे हिसाब से। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ 68 एंड प्रोजेक्ट द मरीना? मरीना में अच्छी डिमांड है आज के टाइम पे। 2 BHK भी आई थिंक एक 30 के, एक 35 के आसपास हुआ पड़ा है, ठीक है। अभी क्लाइंट्स ने कुछ ट्रेडिंग हुई थी हमारी ऑफिस से, तो एक 30 के आसपास, एक 35 के आसपास शायद कोई डील हुई है 2 BHK की। तो इट्स गोइंग गुड, बट 68 थोड़ा सा इसलिए भी लोगों को अंडर वैल्यूड लगता है। अब वो प्रोजेक्ट में थोड़े अप्रिशिएशन का इसलिए भी इशू रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी, जो मैं आपको 102 के अभी बता रहा था, कनेक्टिविटी वाइज थोड़ा सा है अभी। जैसे रोड्स और सारी कनेक्टिविटी मैंने कि डेफिनेटली इट शुड बी गोइंग टू फार, और अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बन के निकलेगा। एंड यूज़र्स अपनी नज़र बना सकते हैं, अपना ले सकते हैं। आज कम्पिटिटिव रेट्स पे आप लोगों को मिलता है। और जिसको यार अब भी थोड़ा सा कनेक्ट हुए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका जो शेयर बनता है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा कंटेंट किसी को समझ आ रहा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सब फीका फीका सा लगता है। अनिल शर्मा जी क्वेश्चन है, गंगा 84 कैसा प्रोजेक्ट है? गंगा 84 प्लानिंग इज सुपर, प्लानिंग अच्छी है, लोकेशन एवरेज है, बिल्डर जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रहा है बिल्डर बहुत अच्छा लगता है। बट ना जब बाज़ार चल रहा होता है ना, तो इस टाइप के बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और बहुत अच्छा कई एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जिसका 4 करोड़ का बजट है ना उसमें, और जो एंड यूज़र भी है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि अगर बिल्डर ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपका क्या होगा, ठीक है। इन्हीं का एग्जांपल है, जब पहले तेज़ी चल रही थी, जो मिड लेवल का क्लाइंट था उन लोगों ने बुक किया था अंतरिक्ष हाइट, स्पेस, प्रीवी, ठीक है, SS के 1-2 प्रोजेक्ट बुक किए थे। उनका आज देखो कंस्ट्रक्शन का क्या हाल है, ठीक है। हालांकि उनके तो पहले भी डिलीवर प्रोजेक्ट थे, उसके बाद भी लोगों ने खरीदे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं गंगा की बुराई नहीं करता, मुझे विजन अच्छा लगता है, मुझे प्रोजेक्ट पर्सनली, इनका प्लानिंग और सारी चीज़ें एक्सीलेंट है, ठीक है। बट जब 4-5 करोड़ की बात आती है और नए बिल्डर के साथ जाने की बात आती है तो थोड़ा सा सिर्फ ये हिच होता है कि वो डिलीवरी किस हिसाब से हो पाएगी। क्योंकि इस टाइम में सभी लोग आते हैं, सामान बेचते हैं ज़रूर अपना,
बट वही 4-5 करोड़ में आपको और भी चीज़ें मिलती हैं जिन्होंने पहले कुछ डिलीवर किया हुआ है, तो वो भी एक कैच है। आप लोगों को पता होगा शायद 37D में सिग्नेचर भी अपना हाई राइज ला रहा है, तो जो उस टाइप का क्लाइंट है वो सिग्नेचर के साथ फिर भी कंफर्टेबल हो सकता है। एटलीस्ट इतने सारे अफोर्डेबल डिलीवर किए हैं, फिर दीनदयाल फ्लोर डिलीवर किए हैं, तो लिस्टेड कंपनी हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या कुछ नहीं होगा अगर थोड़ा 19-20 भी कंस्ट्रक्शन हो गए, वैसे माई वन कंस्ट्रक्शन है, इधर उधर भी होंगी चीज़ें, तो भी मेरे को दूसरे में 20 पैसे रिटर्न मिलेगा, इसमें 19 मिल जाएगा, बट मेरे को ये श्योरिटी है मेरा चीज़ मेरे को टाइम पे मिल जाएगी, मेरी चीज़ मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें बहुत अहमियत रखती है, मायने रखती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हो। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आप लोगों का, और भी 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं अगले बार जो करूँगा उसमें ज़रूर लूँगा। आपको दिख रहा होगा आज मैं कहीं बाहर से ही, घर से ही सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। तो लास्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ न्यू टाउन हाइट्स। इसमें सेक्टर 91 में सर, न्यू टाउन हाइट्स एक पुराना अपार्टमेंट है, बट मेंटेन्ड ठीक ठाक है, डीएलएफ की तरफ से बहुत एक्सीलेंट कंडीशन नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं न्यू टाउन हाइट्स का लेआउट वगैरह सब चीज़ें ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते क्या ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। देखो डीएलएफ की जो आज अभी तक ये माना जाता है कि डीएलएफ की जो हल्की सोसाइटी है डीएलएफ न्यू टाउन हाइट रही है, बट मुझे लगता है वहाँ पे भी आज के टाइम में देखें और शुरुआत का रेट देखें तो लोगों ने पैसे कमाई हैं, अब तक नहीं कमाए थे, ठीक है, पर इस दौरान अभी 2 साल में रेट ठीक ठाक बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन तो अब भी नहीं है, पर हाँ रेट बढ़े हैं, तो एंड यूज़र देख सकते हैं अपने लिए। पर आगे का फ्यूचर आप रेट बहुत ज़्यादा अज्यूम नहीं कर सकते कि मेरे को इससे डबल का रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, बट हाँ एंड यूज़ के लिए आप देख सकते हो। जिस भाई को वीडियो समझ आई हो वो चैनल पे बने रहना, अगली वीडियोस आती रहेंगी। सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। कमेंट में लिख सकते हो अपने नए साल की जो भी बधाई है, नहीं भी है तो लाइक के ज़रिए अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, धन्यवाद।